जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सैयारा। ये मूवी रिसेंटली आई है और ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो चलिए बिना कोई देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमको दिखाया गया होता है हमारे फिल्म की मेन हीरोइन वानी कोर्ट में शादी करने के लिए वेट कर रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता ही नहीं क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा दे के किसी और के साथ शादी कर चुका होता है। इस दुख से वानी बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है 6 महीने बाद का सीन। वानी की माँ उसको बहुत डिप्रेशन में देखकर उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वानी की माँ बोलती है उसको कि बेटी आप जॉब पर जाओ। वानी हम देखते हैं वानी जिस ऑफिस में जॉब पे जाती है वो ऑफिस पर हीरो आता है और हमारा फिल्म के मेन हीरो का नाम होता है क्रिस। क्रिस आता है और वानी के बॉस को बहुत पीटता है क्योंकि क्रिस का जो नया सॉन्ग है बनाया था उस पर जो वानी का बॉस है वो बहुत ही खराब रेटिंग देता है, इसलिए क्रिस उसको बहुत मारता है। अगले सीन में हमको दिखाया गया है वानी जो है वो क्रिस के लिए गाने लिखती है और दोनों कोलैब करके एक अच्छा सा गाना बनाता है और वो अपना सॉन्ग एक बड़े आर्टिस्ट जिसका नाम होता है प्रिंस उसको दे देते हैं। लेकिन प्रिंस को ये गाना पसंद नहीं आता क्योंकि इस गाने में रैप नहीं होता, तो वो बोलता है क्रिस और वानी को कि नया गाना बना के लाओ जिसमें रैप हो। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वानी और क्रिस इन दोनों ने नया गाना बना के प्रिंस को दे दिए और वो गाना बहुत हिट हुआ। यूट्यूब पर वो 500 मिलियन जाता है और लोग अब क्रिस को जानने लगते हैं कि उसका गाना हिट हो गया है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये सॉन्ग क्रिस ने बनाया है तो लोग क्रिस के घर के आगे भीड़ लगा देते हैं। अब वो सेलिब्रिटी बन चुका है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वानी हॉस्पिटल में गई है और वहाँ पर हमको पता चलता है वानी को एक अजीब सी बीमारी है जिसका नाम है अल्जाइमर। ये जो बीमारी है उसमें वानी अपनी याददाश्त धीरे धीरे खो रही है और एक पल ऐसा आएगा जिसमें यानी वानी जो है सब कुछ भूल जाएंगी और उसकी याददाश्त चली जाएंगी। और जैसे ही वानी क्रिस को अपनी बीमारी के बारे में बताती है तो क्रिस बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो वानी को लेकर कहीं बाहर घूमने जाता है। फिर क्रिस का एक इवेंट रहता है, वहाँ पर वानी आती है और अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड को देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये उसका करंट बॉयफ्रेंड है। और क्योंकि वानी यहाँ पर क्रिस को भूल चुकी है, सब कुछ भूल चुकी होती है, तो वो उसके पास जाती है और दोनों साथ में रहते हैं। तभी क्रिस उन दोनों को साथ में देख लेता है तो क्रिस उसके पुराने बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। लेकिन ये बात वानी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो चाकू पकड़ के वानी पहले क्रिस को डाला थी और फिर उसके हाथ पर चाकू मार देती है। अगले सीन में हमको दिखाया गया है वानी को सब कुछ याद आता है कि वानी को सब कुछ याद आ जाता है कि पिछले दिन उसने क्या किया, उसने क्रिस को चाकू मार दिया। उसको बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो बिना किसी को बताए वो कहीं तो भी बाहर कहीं चले जाती है, खो जाती है। इस बात से चिंता होकर ये जो हमारा क्रिस हीरो रहता है वो वानी को बहुत ढूंढता है, वो लेकिन वो मिलते ही नहीं। क्रिस ने वानी की डायरी मिलती है और फिर वहाँ पता चलता है कि एक नया सॉन्ग क्रिस के लिए लिखी होती है, वही सॉन्ग जो रहता है फिल्म का सैयारा वाला। ये सॉन्ग बहुत ही हिट होता है और फिर बाद में किसी तरह क्रिस को पता चलता है कि वानी कहाँ पर है, तो वो वानी के पास जाता है और फिर वो वानी से